नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ आपके साथ रोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इस धरने को 46वां दिन है। लगातार लोग पूरे देश से आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भिखुड़ी धम्म विनया जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ देख पा रही हैं आप यहाँ पे। पहले तो एक बार परिचय बताएं। मैं भिखुनी धम्म विनया, धम्म भूमि आगरा से। हम भी यहाँ पर 24 मार्च को आ गए थे और जब से हम आए हैं हम देख पा रहे हैं कि बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग आ रहे हैं और धरने को बड़ी मजबूती मिल रही है और सब अपना सहयोग करते हैं। सभी लोग अपना अच्छे से काम करते हैं तो धरने को बड़ी मजबूती मिल रही है आने से। इसमें धम्म भूमि का कितना योगदान है? जैसे आपने बताया तमाम संगठन आ रहे हैं, तो धम्म भूमि का क्या है और कितना योगदान है यहाँ? वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, लेकिन जो धम्म भूमि का योगदान है आप सभी देख पा रहे हैं कि परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी वैसे तो पहले भी कई बार आए धरने पे, लेकिन 19 मार्च को जैसे आप सबको पता है 18 मार्च को बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा में होता है और 18 मार्च का कार्यक्रम निपटाते ही श्रद्धेय भंते जी लगभग 150 सामनेरियाँ बना करके और उनको यहाँ धरने पर लेकर आए। 19 मार्च को वहाँ से चले, 20 मार्च को यहाँ पर पहुँचे। तब से लेकर के लगातार यहाँ पर पूरी धम्म भूमि की टीम डटी हुई है, चाहे वो सामनेर हो, सामनेरी हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, और सभी लोग सेवा कर रहे हैं। कोई खाने में सेवा कर रहा है, कोई व्यवस्था देखने में सेवा कर रहा है। हर तरह की व्यवस्था को सब लोग देख रहे हैं। सभी लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हमारा जो ये मुक्ति का महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन है इसमें हम विजयी हो। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को, चाहे वो साध्वी हो, चाहे भिक्षुड़ी हो, चाहे कोई भी हो, उनको पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुछ संघर्ष करना पड़ता है। इसमें क्या, कैसे देखती है इसको आप? देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो महाकारुणिक बुद्ध का धम्म है यह एक सागर के समान है। इसमें कोई महिला, कोई पुरुष, कोई छोटा, कोई बड़ा या किसी जाति संप्रदाय का इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। यहाँ पर सभी एक समान है। महाकारुणिक बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जब पुरुषों ने गृह त्याग करके भिक्षु संघ बनाया, इसी तरह से महाप्रजापति गौतमी ने भी 500 महिलाओं को गृह त्याग करवाया और उनको काषाय वस्त्र पहना करके महाकारुणिक बुद्ध से दीक्षा लेकर के वो विशाल भिक्षुणी संघ बनाया। तो इससे हमें पता चलता है कि महाकारुणिक बुद्ध का जो धम्म है उसमें महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है। नहीं, भंते जी, महिलाओं की, भिक्षुड़ियों की क्या भूमिका है? किस तरह से आप देख रही हैं इस आंदोलन में पुरुषों की अपेक्षा? इस आंदोलन में जिस तरह से पुरुष बड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं जी, और भिक्षु भी बहुत संख्या में हैं, उसी तरह से इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, उपासिकाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और भिक्षुनियाँ भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आती हैं। अभी कल परसों महाराष्ट्र की भिक्षुनियाँ भी आई थी। तो जितनी भी भिक्षुनियाँ हैं हमारे भारत देश में, तो सभी चाहती हैं कि जो महाबोधि महाविहार है वो हमारे हक में आए और उसके लिए भिक्षुओं के साथ साथ भिक्षुनियाँ भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। क्योंकि जैसे महाकारुणिक बुद्ध ने भिक्षु संघ को बना करके उनका गृह त्याग करवाया, उनको चीवर पहनाया, इसी तरह से महिलाओं ने भी चीवर पहना है। महिलाएं भी बुद्ध की विरासत को संभाले हुए हैं भिक्षुनी के रूप में। तो जितना भिक्षुओं का फ़र्ज बनता है उतना ही भिक्षुनियों का फ़र्ज है। तो मैं भिक्षुनियों से भी ये आह्वान भी करूँगी कि जो भी भिक्षुनियाँ, जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादातर भिक्षुनियाँ हैं, तो महाराष्ट्र की जो भी भिक्षुनियाँ हैं वो कुछ दिन के लिए यहाँ इस धरने स्थल पर आए और अपनी प्रस्तुति दें कि हम यहाँ पर आए हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करें। क्योंकि अगर भिक्षुनियाँ साथ मिलकर नहीं चलेंगे, उपासक उपासिकाएं साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो आंदोलन को मजबूती नहीं मिल पाएगी। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानती हूँ कि परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में अभी लगभग 10-12 सामनेरियाँ हमारे साथ में आई हैं और सभी काफ़ी लंबे समय से डटी हुई हैं
अपने बच्चों को छोड़कर आई हुई हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद करूंगी कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है और परिवार छोड़ कर के वो यहाँ धरने पे बैठी हैं। दिन हो रात हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, नहीं देख रही हैं। जैसा भोजन मिलता है ऐसा भोजन कर रही हैं और बराबर मात्रा में चल रही है। तो इसीलिए जिस तरह से भिक्षु आगे बढ़कर इस आंदोलन की भूमिका में आगे आ रहे हैं, उसी तरह से भिक्षुनियों को भी आगे आना है। अच्छा भंते जी, ये लोगों का सवाल है कि क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है 1949 जो एक्ट है वो रद्द हो पाएगा या नहीं? वो ज़रूर रद्द हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एक विश्वास के साथ डटे हुए हैं और ये कोई 1 या 2 दिन का आंदोलन नहीं है, महीने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा, जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। ये किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी की जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई नहीं है। यह न्याय की लड़ाई है। यह और न्याय की लड़ाई में हमारा सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो दूसरे लोग हों। तो इसीलिए हम सबसे यही कहेंगे कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। भंते जी, कल रामदास अठावले आए थे, एक बड़े नेता आए थे, तो उससे क्या कुछ लग रहा है? कुछ उम्मीदें लग रही हैं, दिख रही हैं? देखिए, आप सब लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो नेतागण हैं, कई नेताओं ने संसद में भी आवाज़ उठाई है जी। तो हमारे नेता भी अब जाग रहे हैं, उनको भी अब होश आ रहा है और वो भी अब समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में ज़रूर सफल होंगे और एक ना एक दिन सरकार भी जागेगी और एक ना एक दिन सरकार को भी इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा और हमें न्याय देना पड़ेगा। आखिरी सवाल कि आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? आंदोलन का देखिए, आप सब देख रहे हैं कि आंदोलन बड़े शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। हम सब लोग बुद्ध के शावक हैं, हम शांति के दूत हैं, हम कभी भी अशांति नहीं फैलाते हैं। इसीलिए ये आंदोलन शांति प्रिय चल रहा है और शांति प्रिय ही चलता रहेगा। आने वाली 5 अप्रैल को महान सम्राट अशोक की जयंती है जी। तो महान सम्राट अशोक की जयंती पे पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ 2 मुहान पर आएंगे जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि सभी लोग 5 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, पहुँचे और अपना कर्तव्य निभाए। तो 5 अप्रैल को बहुत बड़ा यहाँ पर जन सैलाब होगा, बहुत लोग होंगे और बहुत लोग अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद करेंगे। आप चलिए, बाकी यहाँ से इस आंदोलन धरना स्थल से क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? हम इस आंदोलन से यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, चाहे भिक्षु हैं, भिक्षुनियाँ हैं, अब सभी लोग अपने मतभेद को मिटा करके, सभी लोग अपने जो भी उनके मतभेद हैं उनको मिटा करके अपने अभिमान को, अपने जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, सभी लोग बस एक ही उद्देश्य रखिए कि हमें इस आंदोलन को सफल करना है, हमें अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है। उसके लिए चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से भिक्षुणियों का भी यहाँ पे इस आंदोलन में योगदान है। धम्मिनिया जी ने बताया कि महिलाओं की पूरी भागीदारी है और आगे भी रहेगी जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं हो जाता। बाकी इस पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे धम्म कारवां चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको यहाँ बोध गया आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम खबरें मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।